आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की। क्या कैंसर छूने से फैलता है? देखो, ये डराने वाली स्टडी आई है, लेकिन अमेरिका ने ये वार्न किया है। ऑन्कोलॉजिस्ट वही जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वार्निंग दी हुई है अमेरिका ने कि भैया देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे एसके सरीन सर जो थे, उनकी किताब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ किताब रखी थी, कोई बात नहीं, शायद लाइब्रेरी में होगी मेरी, तो वहाँ पे उनकी किताब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, शायद 2-3 दिन बाद से वो जो लेक्चर्स है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें मैं बताऊँगा, जैसे अभी हमने सेक्शुअल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैंने डॉक्टर तानिया नरेंद्र की किताब का रिव्यू किया था, तो उसमें एक एक चीज़ बताई थी, आपने बड़ा प्यार दिया था, फिर वो सीरीज रुक गई थी। अब मैं लिवर के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक चीज़। आपको डॉक्टर तो नहीं, बट थोड़ा 10% के आसपास आपको नॉलेज तो हो जाएगी पूरे शरीर की। साथ ही साथ अगर आप दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, प्यार करते हैं, फ्रेंड जोन हो जाते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पता नहीं, हम अक्सर देखते हैं कि भाई इसने ऐसा क्या किया जो दुनिया का फेवरेट हो गया, क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी पर्सनैलिटीज ने लगाई हैं। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि ये सब कैसे होता है। 6 महीने की वैलिडिटी है, 20 घंटे लेक्चर्स। आमतौर पे भाई आप साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाएंगे वही 2000-2500 प्लस। ये जो चीजें हैं ना, ये पर्सनल मेंटोरिंग होती है, 1-1 लाख रुपए की मिलती है। हाँ, बहुत प्राइस, बट हम ये 280 रुपए में आपके लिए लेके आए हैं। और अभी 100 कूपन कोड बचे हैं, तो अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे तो और 30% ऑफ है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। ठीक है ना। और बस यही बोलना चाहूंगा कि आपकी वैलिडिटी 29 सितंबर से शुरू होगी। लाइव क्लासेस हैं, लाइफ बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको 29 सितंबर से। तो अब हम अपने लेक्चर में वापस आते हैं। तो कैंसर की यहां पे बात हो रही है, और कैंसर इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। भारत हर एक चीज में ये कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, कैंसर कैपिटल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से आधे से ज्यादा औरतें तो एनीमिक है भारत में। इट इज वेरी ट्रैजिक, ये बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। तो ये सब चीजें हमको कंट्रोल करनी है। सबसे खतरनाक होता है ब्लड कैंसर, बोन मैरो में आरबीसीज फॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी एनोमली हुई, खेल खत्म हर तरीके के। क्योंकि देखिए, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हम सब सेल से ही तो बने। तो सेल की अगर ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। और ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। जिस भी बॉडी पार्ट में हुआ उसको उस कैंसर का नाम दे दिया। लिवर में हुआ तो लिवर कैंसर हो गया, फैट सेल्स, है ना। फैटी लिवर को भाई देखो, आमतौर पर अरे ग्रेड 1 फैटी लिवर, अरे ये तो हर किसी को होता है, हर किसी को नहीं होता है, कंट्रोल करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेज 1 होती है, सायरोसिस लास्ट होती है। ठीक है, किडनी हो गया, सर्वाइकल जो औरतों में सर्विक्स सर्वाइकल हो गया, है ना, ब्लड हो गया, थ्रोट हो गया, हर तरीके के जितने बॉडी पार्ट्स उतने कैंसर। क्योंकि सेल कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। क्यों होता है? जेनेटिक चेंज की वजह से। आपका जीन, जैसे आप कहते हैं स्मोकिंग छोड़ दो, क्यों निकोटीन होता है ना, वो आपके जीन को चेंज कर सकता है। कहां इंस्ट्रक्शन मिले कि फटाक फटाक से। और सेल दोस्तों, अभी मैंने लेक्चर लिया था कि मौत के बाद भी एक 3rd स्टेज आती है, वो सेल ही जो है वो रीग्रुप करते हैं। सेल बहुत इंटेलिजेंट है, लाखों करोड़ों सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सेल के अंदर इतनी रिएक्शन होती है, सेल का स्ट्रक्चर समझ लोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सेल्स को हेल्दी रखें। हम अपने, जैसे एथलीट्स के जो शरीर होता है उनका मंदिर होता है, तो आप भी अपने शरीर को मंदिर ही पूजो, अपने शरीर को, फालतू चीजें मत खाओ। तो अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि भाई देखो, कैंसर वैसे तो छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है, यह आपको याद रखना है। कैंसर छूने से नहीं फैलता है, एचआईवी छूने से नहीं फैलता है ना। यह बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन बोला है कि कुछ कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से लिंक्ड है, इंफेक्शन से हो सकता है। एक रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया है कि जैसे लंग, ब्रेस्ट, किडनी, ये तो स्टडी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दे आर टाइड टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। और ये इस समय अमेरिका में बढ़ रहा है। अब ये HPV क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वायरस घुस जाता है शरीर में, है ना, STD है ये। अब ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं है,
लेकिन ये कुछ तरीके के रिस्क को, जैसे वॉर्प होता है ना, ऐसे स्किन ग्रोथ हो जाती है, वो गिल्टी टाइप की होती है, स्किन रीग्रो हो गई लेकिन वो अपने आप चले जाएगी। अब ये वायरस कुछ तरीके के कैंसर्स को बढ़ाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए एचपीवी, हालांकि एचपीवी वैक्सीन आती है इसको खत्म करने के लिए, इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन है, लेकिन अभी अमेरिका में ये बढ़ रहा है। तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने बोला कि सर्वाइकल कैंसर 17.5% तक इस पे इंक्रीज हमको देखने को मिला है, और 30 से 34 साल 30 से 34 एज ग्रुप में देखने को मिला है 2022 से 2019। साथ ही साथ माउथ और थ्रोट कैंसर भी एचपीवी से होते हैं, ये भी दे आर ऑल्सो राइजिंग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। तो छूने से तो कैंसर नहीं फैल रहा है, लेकिन हाँ ये एचपीवी कैंसर कॉज कर सकता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको समझना है। हाईली कंटेजियस है, याद रखिएगा। ये लगभग अमेरिका, देखिए क्या होता है ना कि जीन पूल होता है, जैसे भारतीय जो है वो जेनेटिकली, मतलब कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या थोड़ा मोटापा भारतीयों में है, वो जीन जो आपके जीन है ना, जो सेल के अंदर है, वही डिसाइड करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, ठीक है ना, तो वही डिसाइड करते हैं कि आप कैसे होंगे। तो अमेरिका में भी भाई जाहिर सी बात है वहां पे एचपीवी अमेरिका में ज्यादा होता है। तो 42 मिलियन यानी कि लगभग 4.5 करोड़, 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकन जो हैं वो हाईली कंटेजियस, मतलब ये जो एचपीवी बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। अब 1.2% कैंसर मेन में करता है ये, और 2.5% एनुअली कैंसर जो है वो वुमेन में करता है। यानी कि जो औरतें, क्योंकि सर्विक्स उन्हीं में ही होती है, तो सर्वाइकल कैंसर जो है उनमें फिर ज्यादा रिस्क पे रहती हैं वो लोग। सर्वाइकल हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, थ्रोट हो गया और एनल कैंसर हो गया। अब देखिए मैं कुछ इस पर कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन ये होता है, तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। वायरस के 200 टाइप्स हैं, 12 जो है इनमें से दे आर लिंक्ड टू कैंसर, यानी कि कम है चांसेस, बट फिर भी कैंसर होते हैं इस चीज की वजह से। आपका इम्यून सिस्टम ये वायरस खत्म करता है, जस्ट लाइक एचआईवी। लेकिन एचआईवी की कोई वैक्सीन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और एचआईवी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जस्ट लाइक एचआईवी। जैसे एचआईवी क्या करता है, अब दवाइयां आ गई आपकी लाइफ एक्सटेंड कर देंगी, लेकिन एचआईवी क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। सेम एचपीवी भी आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो सारी बीमारियां जो है वो आपको पकड़ लेती है, और एचपीवी का कोई सिम्टम नहीं है। सबसे डेंजरस बात यह है आपको इसकी वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेल्स, आपका सेल बिहेवियर चेंज हो जाता है। 99.7% सर्वाइकल कैंसर इसी वजह से होते हैं, 90% एनल कैंसर इस वजह से होते हैं, 70% माउथ और थ्रोट कैंसर इस वजह से होते हैं। तो एचपीवी, हेपेटाइटिस और एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है दे आर लिंक्ड टू वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, और ये सैनिटेशन और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये वैक्सीन जो है 2006 में एचपीवी की वैक्सीन इट इज अवेलेबल, तो आप जाके एचपीवी की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अमेरिका में इसका प्रचलन ज्यादा है, मतलब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों ही जगह। तो लड़कियां और लड़के 11 साल जैसे ही हो भाई एचपीवी लगवा लो। बोला जाता है कि 90% जो केसेस हैं वो रुक जाते हैं इससे। तो वैक्सीन इज द वे फॉरवर्ड। कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोविड के लिए फालतू का प्रोपेगेंडा चलाया गया कि वैक्सीन नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से आते, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। रिपोर्ट यही बोलता है कि क्लियर एविडेंस मिला है कि वैक्सीन आपके सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। 2024 में लगभग 20 लाख कैंसर जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू डायग्नोज इन द यूएस, और इसमें एचपीवी रिलेटेड सबसे ज्यादा, जिसमें माउथ, हेड, थ्रोट, सर्विक्स और जेनिटल है, ये 1.2 मेन और 2.5 वुमेन है। तो ये चीज है। तो छूने से तो नहीं फैलता है, लेकिन हाँ इस चीज से फैल सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये यहां पे अमेरिका ने कहा है। अब क्या भारतीयों को डरने की जरूरत है? जवाब है नहीं। अमेरिका में ज्यादा प्रेवलेंस है ये। और देखिए कैंसर किसी भी चीज से हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डर के रहें। आप सनलाइट से कैंसर हो सकता है भाई, है ना। स्किन कैंसर जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, आपके जेनेटिक चेंज कहीं पे भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन जितना ज्यादा हम सेफ रहेंगे, जितना ज्यादा हेल्थ प्रैक्टिसेस अच्छी रहेंगी, मतलब एक तरीके से अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, शानदार कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।